अगर आप साबूदाना भिगोना भूल गए हैं तो चिंता मत कीजिए, आज मैं बिना साबूदाना को भिगोए ही व्रत की थाली बना रही हूँ। ये 2 चीज़ों से बनकर तैयार भी हो जाएगी और इसको बनाने में समय भी बहुत कम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें हमने थोड़े से मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। अब इनको हम ड्राई रोस्ट करते हैं। तो अच्छी तरह से हिलाकर ड्राई रोस्ट हमको कर लेना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे। मूंगफली के दाने भुनकर तैयार हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब फिर से इसी पैन को चढ़ा देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी कटोरी साबूदाना। ये मीडियम साइज के साबूदाना है। इनको 3 से 4 मिनट तक हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 4-5 मिनट हो गए हैं, हाथ लगाकर देख लेते हैं। साबूदाना काफ़ी गर्म है, रोस्ट हो चुके हैं। इनको भी पैन से अलग कर लेते हैं। अब इसी पैन में हम 1 कटोरी व्रत वाला चावल डाल देते हैं। ये सामा चावल है, इसको भी 4-5 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। सामा को भी 4-5 मिनट तक हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको निकालकर साबूदाना के साथ रख लेते हैं। और ये मूंगफली, इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब हम इनको दरदरा कूट लेते हैं। और ये जो साबूदाना और सामा है, ये अब ठंडा हो गया है, तो इसको हम मिक्सर के जार में डालते हैं और एक बढ़िया पाउडर बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ हमको साबूदाना और सामा को उतना ही सेकना है जितने में इसकी नमी निकल जाए। ओवर रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। साबूदाना और सामा का बढ़िया पाउडर बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं, इसको हमने रोस्ट कर लिया, इसलिए बहुत बढ़िया पाउडर बन गया है। इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि मोटा है तो एक छन्नी कर सकते हैं। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और ये जो मूंगफलियाँ, इनको हमने रोस्ट करके रखा हुआ था, इनको भी हमने कूट लिया है और इनके छिलके भी निकाल दिए हैं। तो इस तरह से हमें दरदरा पाउडर बनाकर तैयार करना है। इसको भी ऐड कर देते हैं। अब हम लेंगे 1 कटोरी दही। ये मीडियम खट्टा दही है। इसको साबूदाना और सामा के पाउडर में ऐड कर देते हैं। ये देखिए, दही हमने डाल दिया। अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक थिक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। साबूदाना और सामा काफ़ी पानी सोख लेता है, तो धीरे धीरे करके हमें पानी को डालते जाना है। और आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी पानी डाल दिया है। और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। इस तरह का बैटर हमको बनाकर तैयार कर लेना है। अब 10 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं। और जो सब्जियां हमें तैयार करके इसमें डालनी हैं, तो वो हम सामान तैयार कर लेते हैं। 10 मिनट के लिए हमने ढक कर रख दिया था। अब इसने और पानी सोख लिया है। थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और अब हम लेंगे एक उबला हुआ मीडियम साइज का आलू। इसको बारीक कद्दूकस कर लेते हैं। अगर उबला आलू नहीं है तो इसकी जगह कच्चे आलू को भी कद्दूकस कर सकते हैं। आधी कटोरी गाजर को हमने कद्दूकस करके रखा था, इसको भी ऐड कर देते हैं। अदरक और मिर्च अपनी पसंद के अनुसार कूट कर ऐड कर देते हैं। हरा धनिया, इसको भी डाल दिया। अब ये काली मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच इसको भी डाल देते हैं। और ये आधा छोटा नींबू का टुकड़ा, इसको भी निचोड़ देते हैं। अब हम डालेंगे सेंधा नमक, ये व्रत वाला नमक है, इसको भी डाल देते हैं। और अब इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मसाले भी मिक्स हो गए हैं। अब इससे हम कुछ बैटर निकाल कर अलग रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा बैटर अलग कर दिया है। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब जो बाकी का नीचे बैटर बच गया है, इसमें हम 1/4 कप पानी डालेंगे और इसको डोसे की तरह बना लेते हैं। तो ये देखिए, डोसे वाली कंसिस्टेंसी की तरह हमने बैटर को घोल लिया है। थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। आलू की सब्ज़ी तैयार करते हैं। तो थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया। अब हम इसमें डालते हैं जीरा, कड़ी पत्ते और अदरक लहसुन का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। और अगर आप व्रत में टमाटर खाते हैं तो इसी समय टमाटर भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने एक छोटे साइज का टमाटर ले लिया, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और अब गलने के लिए हम ढक्कन से कवर करते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 4 मिनट बाद ढक्कन खोल कर देखते हैं। टमाटर काफ़ी गले हुए लग रहे हैं। अब इनको हम चम्मच की सहायता से दबा देते हैं। इससे इसकी प्यूरी बन जाएगी, ये मुलायम हो जाएंगे, तो बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। टमाटर मैश हो गए हैं। अब हम इसमें उबला हुआ आलू ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू थे, इनको हमने तोड़ लिया था, काटा नहीं था।
अब इसी टमाटर में डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार काली मिर्च, थोड़ा सा भूनते हैं। इसके बाद जितना ज़रूरत हो उतना पानी से हम इसको रस वाली सब्ज़ी बना सकते हैं। यहाँ पर आधा गिलास पानी हमने ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मिक्स कर लेते हैं। कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और अब ढक्कन से कवर करके 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ी को खोल कर देख लेते हैं। बहुत अच्छी पकी हुई खुशबू आ रही है। थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अब ये रसदार सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये थिक वाला बैटर है। इसको हमने आधा निकाल लिया था, तो इसके हम वड़े बनाएंगे। तेल गरम हो गया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमको वड़े बनाने हैं, तो आप अपने पसंद के अनुसार साइज़ दे सकते हैं और इस तरह से हम वड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। इनको तुरंत ना पलटे, 5 से 6 मिनट लगते हैं और जब नीचे की परत मजबूत हो जाए तब इसको सावधानी से पलट दें और पकने के बाद इनको अलग अलग कर दें। तो ये देखिए हमने उलट पलट कर वड़ों को पका लिया है। अब हम इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और अब हम दूसरे वड़े डाल देते हैं और इनको भी गोल्डन होने तक अच्छी तरह से हमको पकाना है और इन्हें भी निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाए। तो कुछ वड़े तो हमने तल लिए हैं। अगर आप ऑयली नहीं पसंद करते हैं तो आप नॉन स्टिक पैन चढ़ा दीजिए। पैन हल्का गर्म है तभी हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम डोसे के बैटर को सावधानी से फैला लेते हैं। इनको हम थोड़ी मोटी लेयर में फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो निकलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फैला लिया। थोड़ी देर पकने देते हैं, करीब 3 से 4 मिनट। अब हम तेल को ड्रॉप डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके किनारे पर और थोड़ा बीच पर डाल दें। और अब हम साइड से कलछी लगाते हुए डोसे को पलटेंगे। पहले डोसे में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके बाद आराम से बनने लगते हैं। इसको पराठा भी कह सकते हैं, डोसा भी कह सकते हैं। तो अगर आप ऑयली पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से डोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। डोसा रेडी हो गया है। अच्छी तरह से हमने इसको उलट पलट कर पका लिया, रख देते हैं। अब हम इसी तरह से दूसरा डोसा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे हमने पहले डोसा बनाया था इसी तरह से हम दूसरा डोसा भी बनाकर तैयार करते हैं। थोड़ा सा पक जाने देते हैं, हल्का सा तेल छिड़केंगे और किनारे से धीरे धीरे हम निकालेंगे। जब ये पूरी तरह से निकल जाएगा तो इसको पलट देंगे और अब 2 बार फिर से उलट कर पलट कर थोड़ा सा तेल लगाकर सेक लेते हैं और व्रत का झटपट बनने वाला डोसा तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमें साबूदाना को भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और फटाफट हम पेट भर के नाश्ता कर सकते हैं। तो व्रत की जब भूख होती है उस समय कुछ समझ में नहीं आता है और बहुत ज़्यादा वेट करने का मन भी नहीं करता है। तो इन डोसे और वड़ों को हम व्रत वाली चटनी और सब्जी के साथ सर्व करते हैं। वड़े भी हम तोड़ कर देख लेते हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल जालीदार हैं, बहुत बढ़िया पके हैं और इनका टेस्ट भी अमेजिंग है। तो फ्रेंड अगर आप पहले से कोई तैयारी नहीं कर पाए हैं तो भी इस तरह से व्रत की थाली बनाकर खा सकते हैं। अच्छी तरह से पेट भी भर जाएगा और ये कंप्लीट थाली तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये झटपट बनने वाली व्रत की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो नवरात्रि की झटपट बनने वाली थाली आपके सामने पेश है। एंजॉय कीजिए। जय माता दी।